अगर वीडियो स्टार्ट कर ही ली है तो एंड तक देखना। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा हो कि मैं ऐसी बात इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मुझे व्यू मिले। एक बात बताऊं कि अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना तो मुझे व्यू मिल चुका है। अगर तुम्हारी यही मेंटलिटी है कि मैं लास्ट तक देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मुझे व्यू मिले, तो मुझे मिल चुका है। लेकिन जब वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे ना तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होगा। अगर तुम्हें इस वीडियो की हेल्प से आईआईटी में एडमिशन मिल गया, टॉप आईआईटी, आईआईटी नहीं टॉप आईआईटी, और टॉप रैंक में है, जैसे आईआईटी कानपुर में मिल गया, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास में, तो जो आपकी जिंदगी में करोड़ों लाखों रुपए आएंगे ना, जितनी खुशी उस दिन आपको होगी ना कभी नहीं होगी। अगर आपने टाइम इन्वेस्ट किया ही है, आपने अपनी जिंदगी के 1-2 साल लगाए हैं, आपने बचपन से सपना देखा है, जब से भी सपना देखा है, तो अब एक ही चीज रह जाती है कि उसको हासिल करना। जो सपने हासिल नहीं होते ना, जो सपने पूरे नहीं होते ना, वो जिंदगी में बहुत दुख देते हैं, याद रखना। आपके माँ बाप ने आपके ऊपर पैसा भी बहुत खर्च किया है, मतलब अगर आपने टाइम इन्वेस्ट किया है ना तो आपके माँ बाप ने आपसे उम्मीद लगाई है, तभी आपके ऊपर पैसा लगाया है। कुछ लोगों की तो घर की स्थिति बहुत खराब हुई, कुछ लोगों की घर की स्थिति बहुत खराब होगी, घर में लड़ाइयाँ भी बहुत होती होंगी, क्योंकि सबका ही सिचुएशन है। इंडिया कोई ज्यादा डेवलप नहीं है, सबकी ही सिचुएशन है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की स्थिति चेंज हो और तुम्हारे माँ बाप को एक अच्छी लाइफ मिले, तो तुम ही जिम्मेदार हो जो लाइफ चेंज करोगे। माँ बाप को लड़ने का शौक नहीं है। अगर किसी के घर में माँ बाप में लड़ाई हो रही है ना, तो लड़ने का शौक नहीं है। घर की सिचुएशन ऐसी है ना जिसकी वजह से एक दूसरे को गुस्सा आती है, लड़ाइयाँ होती हैं। अगर चेंज करना है तो तुम ही चेंज करोगे और कोई चेंज नहीं करेगा। अगर तुम ये सोच के बैठो कि नहीं भैया दीदी कर लेंगे, तो वो सब उम्मीद छोड़ दो, सपने देखने छोड़ दो। तुम्ही को चेंज करना और किसी को चेंज नहीं करना है। तुम्हारे पास गोल्डन मौका यही है कि तुम अच्छी रैंक लाओ, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ और अपने घर की स्थिति बदल दो। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट तुम्हारा टाइम है, इसलिए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। एक बस मैं छोटी सी बात कहूंगा, सुन लेना, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी कि इस दुनिया में रियल में ना ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। मैं सच्ची कह रहा हूँ, ज्ञान की कोई कीमत नहीं है जितना शो ऑफ की है। बात कुछ ऐसी है कि किताबें फुटपाथ पे बेची जाती हैं, किताबें फुटपाथ पे बेची जाती हैं, जूते शोरूम में बेचे जा रहे हैं। मतलब जो किताबें इंसान को महान बनाती हैं, उनकी वैल्यू पता है क्या है? फुटपाथ। मतलब कोई इनकी वैल्यू भी नहीं कर रहा है। जूते जो सिर्फ हमें पैर में पहनने हैं, उनको बड़े शोरूम में रखा जा रहा है। मतलब इंसान की थिंकिंग कितनी गिर चुकी है कि हम यहाँ नहीं सोच रहे हैं, हम जूतों के बारे में सोच रहे हैं। सोचो। और फिर लोग कहते हैं कि यार मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। कैसे होगा यार, जब तुम्हारी थिंकिंग ही ऐसी, तो कैसे होगा? इंसान सबसे कम इन्वेस्टमेंट दिमाग पे करता है, और इंडिया में तो बहुत लोग दिमाग पे इन्वेस्टमेंट करते नहीं है, सारा फोकस करेंगे शो ऑफ करने में। जैसे लोग लाखों लाखों के जूते खरीद रहे हैं, बताओ, और दिमाग कुछ है ही नहीं है। अगर मैं बोलूंगा तुमसे कि यार 1,000 की एक किताब है जिससे तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ चेंज आएगा, शायद वो किताब नहीं खरीदोगे तुम। लेकिन अगर मैं तुमसे बोल लूं कि यार जो 1,000 की शर्ट है, इसमें तुम बहुत सुंदर लगोगे, बहुत अच्छे लगोगे, कोई लड़का लड़की देख के इम्प्रेस होगा ना, तुम इस चीज को खरीद लोगे। मतलब शर्ट खरीद के आ जाओगे, एक किताब नहीं खरीदोगे। ये सिचुएशन है। अब क्या करें, जो जैसा है चल रहे हैं।
अपन को अपने टॉपिक के ऊपर बात करना है। तो देखो, कुछ मैं बेसिक बातें तो मैं बताता हूँ, फिर बताऊंगा कि आपको 1 महीना कैसे दूसरे लोगों से बेहतर यूज करना है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितनी मेहनत करी है, आप कितने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका क्या सपना है, आपकी क्या घर की स्थिति है, आप क्या करना चाहते हैं। किसी भी कंपटीशन में एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आप कोई काम दूसरों से कैसे बेहतर करते हैं। चाहे वो कुछ भी हो, आपका टाइम मैनेजमेंट हो, आपका पढ़ने का तरीका हो, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हो, कुछ भी हो, जो भी चीज पढ़ाई से रिलेटेड है, अगर वो आप दूसरों से बेहतर कर रहे हो, यकीन मान लो कि आप दूसरों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी रैंक लाने वाले हो। और ये वीडियो ड्रॉपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने 1-2 साल इसमें लगा दी, इस प्रिपरेशन में आपने अपनी जिंदगी के ना 1-2 साल लगाए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है वीडियो। आपका बचपन का सपना आपके घर की स्थिति से बदल सकती है। मान लो कि आपकी बोर्ड में 12th में 90, 90 प्लस 92 कितनी भी परसेंटेज आई हो, अगर तुम्हारा आईआईटी का एग्जाम नहीं निकला ना, तो यकीन मानो जो अभी तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, कोई भी लोग जो अभी तुम्हारी तारीफ कर रहे थे ना, पीठ पीछे या फिर आपके मुंह पे यही बोलेंगे कि परसेंटेज आई होगी 12th में कोरोना की वजह से। अगर इतने ही पढ़ने वाले थे तो आईआईटी निकाल के दिखाते ना। मैं सच्ची कह रहा हूं, यही बात आपको सुनने मिलने वाली है। तो एक भी बात मिस मत करना, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, एक एक बात बिल्कुल नोट करते जाना। क्योंकि आपके पास जो टाइम है ना, जनवरी वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस समय जो बच्चे भी 12th में हैं और आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो अभी तक हर एक चीज कवर नहीं कर पाए होंगे। मतलब अगर उन्होंने चीज पूरा पढ़ भी लिया होगा ना, तो उतना अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाए होंगे, उतने अच्छे से मेहनत नहीं कर पाएंगे जितने अच्छे से तुम कर रहे हो। दूसरा एडवांटेज है ईयर का, साल का। आप उनसे 1 साल ज्यादा बड़े हैं, आपके पास उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है जिसको खरीदा नहीं जा सकता है। आपने पिछले या पिछले के साल आपने जेईई मेंस दिया होगा, तो उसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा जो इन 12th वालों को नहीं पता है। मैं कहूंगा कि जो ड्रॉपर होते हैं ना, उनके पास बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, लेकिन मैंने एक चीज और ऑब्जर्व करी है कि कभी भी कोई भी टॉप ऑल इंडिया रैंक 1 होता ना, वो कोई ड्रॉपर नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है ना? क्योंकि ड्रॉपर बहुत सारी गलतियां भी करते हैं। एक मैं तुम्हें इफेक्ट बताता हूं, जिसे बोलता हूं बबल इफेक्ट। बबल इफेक्ट कुछ इस तरीके से कहता है कि जैसा आप होते हैं, जो आपकी रियल सिचुएशन है, वैसा आप अपने आप को नहीं देखते हैं। एक और साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जितने आप खूबसूरत होते हैं ना, आईने में अपने आप को उससे ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं। जितने आप खूबसूरत होते भी नहीं है, जैसे लड़कियां होती हैं, तो आईने में अपने आप को बहुत ज्यादा खूबसूरत देखती हैं, उन्हें लगता है मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूं। सेम टू सेम इंसान की पर्सनालिटी पे, इंसान की पढ़ाई में भी ये बबल इफेक्ट देखने को मिलता है। हम अपनी असलियत नहीं पहचान पाते हैं। हमें, तुम्हें लग रहा होगा कि यार मैं तो बहुत अच्छा पढ़ने में था, मेरी तो इतनी अच्छी परसेंटेज बनती, मुझे हर चीज बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, हर क्वेश्चन कर लेता हूँ, कोचिंग में भी सबसे पहले आंसर देता हूँ, मैं नहीं तो कौन बे, मेरा अगर आईआईटी में नहीं होगा फिर किसका होगा। यकीन मानो, जिसको तुम अभी क्लास में या कोचिंग में गधा समझ रहे हो ना, वो तुमसे बेहतर रैंक ला देगा। अगर तुम अपने ईगो और एटीट्यूड में रह रहे हो, तो यकीन मानो इसी आईआईटी में नहीं, आप जिंदगी में भी बहुत पीछे हो जाएंगे। तो जितना भी आपके अंदर ईगो एटीट्यूड है ना, उसको सब भूल जाओ और एक एक बात सुनते जाना। मैं कह रहा हूं कि इस YouTube को दूसरे यूट्यूबर की तरह ना समझें कि जस्ट एक वीडियो बनाना काम होता है। मेरा जिंदगी का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आपकी लाइफ में चेंज लाना। जो आपने बचपन से सपने देख रखे हैं, जो आपके माँ बाप आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं ना, उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करना। क्योंकि जो आपके माँ बाप ने आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया है, आपने जो
टाइम इन्वेस्ट किया है ना उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो वर्क ना रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होता ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, आपने चाहे कितने भी अच्छे से मेहनत की हो। बात क्लियर है? एक एक बात सुनते जाना। आपके पास 1 मंथ है, इस 1 मंथ को दूसरों से बेहतर यूज करना है, बस और कुछ नहीं करना है। सिंपल सा नियम समझ लो कि मुझे 1 महीना दूसरों से बेहतर यूज करना है। जहां बच्चे इस टेंशन में है कि यार इतने जल्दी पेपर आ गए, इतने जल्दी पेपर, मुझे पहले से कुछ नहीं पता, फलाना ठिकाना, इसी चीज को तुम्हें अपने लिए पॉजिटिव वे में यूज करना है, बस बात खत्म। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार आपको किस तरीके से प्लान बनाना और कितने घंटे आपको पढ़ना और क्या क्या पढ़ना, कैसे रिवीजन करना है। तो अब क्या करो, पेन और कॉपी ले लो या फिर जस्ट सिंपल सुनते जाना, बहुत कुछ यूज होने वाला है। अगर ऑन एवरेज जितने मैंने हजारों बच्चों से बात की तो मैंने एक चीज कॉमन देखी कि वो जनरली 6 से 8 घंटे के बीच में सोते हैं। तो आपके पास देखो, तुम्हें कॉलेज कहीं जाना नहीं, स्कूल कहीं जाना नहीं है, सिंपल से तुम कर रहे हो IIT JEE मेंस की तैयारी, तो तुम्हारे पास पूरा टाइम है। तो हम मान के चलते हैं कोई बच्चा सो रहा है 8 घंटे, ये मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं सोता है जो भी IIT की प्रिपरेशन कर रहा है। जनरली बच्चे 6 घंटे के आसपास ही सोते हैं। लेकिन इस आखिरी टाइम में ना आप अपना टाइम चेंज मत करना। अगर कोई बच्चा 8 घंटे सो रहा है तो 6 घंटे मत आना, बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। देखो सुनो, 8 घंटे सोते हैं तो तुम्हारे पास 24 घंटे में से बचे हैं 16 घंटे। तुम बेसिक बेसिक काम करोगे तो मान के चलते हैं तुमने घूम लिया, टहल लिया, कुछ भी कर लिया। एक चीज और बता दूं कि जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए पढ़ना है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए दूसरी एक्टिविटी करना भी है। क्योंकि आखिरकार ब्रेन कैसे इंप्रूव होता है, जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है। तो फिजिकल वर्क भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये नहीं सोचो कि बस मुझे जितना टाइम बचा पढ़ते ही रहना, 16 घंटे सब कुछ करते रहेंगे, फलाना ठिकाना नहीं। आपकी लाइफ में हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। थोड़ा भी अगर एक भी चीज डिस्टर्बेंस हुई ना तो बाकी सब चीजें खराब होने वाली हैं। इक्विलिब्रियम जैसे सिस्टम में अगर तुम एक चीज डिस्टर्ब करोगे बाकी चीज डिस्टर्ब हो जाएंगी। देखो, तुमने सुना होगा ना, कुछ दीदी भैया लोग होते हैं जो बहुत अच्छे पढ़ने में होते हैं, कोचिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, उन्हें IIT नहीं मिलता, अच्छी रैंक नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि जो आखिरी का टाइम होता है ना वो उनका डिस्टर्बेंस हो जाता है। बच्चे बहुत होशियार होते हैं लेकिन वो पता क्या क्या नहीं कर पाते, स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते हैं, प्रेशर जो उनके ऊपर आता है वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। और जनरली उनके साथ होता है जो पढ़ाई में बहुत होशियार होते हैं, उन्हें जिंदगी में हमेशा एक चीज का डर लगा रहता है कि मैं दूसरों से पीछे ना हो जाऊं, दूसरों से पीछे ना हो जाऊं, दूसरों से पीछे ना हो जाऊं, इसी डर में रहते हैं। और बाकी हर एक चीज डिस्टर्बेंस क्रिएट कर लेते हैं और उनकी रैंक नहीं बनती है। तो बहुत सारी चीजें भी आपको ध्यान रखना है, सिर्फ एक ही पढ़ाई एक ही चीज नहीं है, बाकी सब चीजें भी हैं। तो तुम्हें क्या करना है, जो लास्ट टाइम है ना, जो लास्ट टाइम होता है ना वही बेस्ट टाइम होता है। अगर तुमने इस लास्ट टाइम को यूज कर लिया ना तो सब कुछ यूज कर लिया। तो हम मान के चलते हैं कि 16 घंटे में से 4 घंटे तुमने कहीं भी यूज कर लिए हैं, कहीं भी एक्सरसाइज कर लिए, घूम लिया, टहल लिया, म्यूजिक सुन लिया, कुछ भी कर लिया, मूड फ्रेश कर लिया। अब तुम्हारे पास बचे हैं 12 घंटे। जैसा जैसा मैं बताता जाऊंगा ना वैसे वैसे लिखते जाना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट होगी। इस 12 घंटे को डिवाइड करो 4 पार्ट में, 3 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे। अगर तुम कहोगे कि टाइम टेबल बना के दे दूं तो मैं बता दूंगा कि आपके लिए बेस्ट टाइम टेबल क्या होगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट्स में लिखना पड़ेगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्या दिक्कत आ रही है, तभी मैं आपके लिए बेस्ट टाइम टेबल बना पाऊंगा। मैं अपने मर्जी से कोई टाइम टेबल बनाऊंगा या फिर मतलब पुराने एक्सपीरियंस से टाइम टेबल बनाऊंगा जो जनरली मुझसे ऑफलाइन में पूछते, ऑनलाइन में पूछते हैं, तो वो आपके लिए इफेक्टिव नहीं होगा ना, क्योंकि वो सिचुएशन अलग थी, अब ये सिचुएशन अलग है। तो जैसा तुम्हारी प्रॉब्लम होगी ना उसी के अकॉर्डिंग हर एक चीज होगी, तो तुम्हें अपना प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी।
जितना डिटेल में लिखोगे ना मुझे उतना बेहतर समझ में आएगा, मैं उतनी ज़्यादा हेल्प कर पाऊंगा आपकी। और मैं सच्ची में जो कमेंट करते हैं ना, मैं सबसे सच्चा और सबसे अच्छा लोग उन्हीं को मानता हूँ। चाहे मुझे वो एक गाली लिखें, चाहे मेरी तारीफ लिखें, कुछ भी लिखें, भाई वो प्योर लोग हैं। तुम अगर किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाते होगे ना तो टीचर से वो बातें नहीं कह पाते होगे जो तुम्हारे दिमाग में उस टीचर के लिए चलती होंगी। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, तुम डायरेक्ट बोलते हो कि अरे सही नहीं पढ़ा रहा है, अरे सही नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा है, सबसे सिंपल बात। लेकिन टीचर उस बात को नहीं मानते, उन्हें लगता कोई स्पैम, कोई स्कैम कर रहा है, कोई उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है, कोई हैक करना। अरे कोई नहीं कर रहा भाई, तुम अपनी गलती मानो ना, बात खत्म। मैं रियल कह रहा हूं ना, अगर तुम्हें गाली देने का मन करे ना तो रियल में कमेंट में गाली लिख के जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। सीधा सिंपल, जैसा तुम्हारा मन करे ना लिखो कमेंट में, बात खत्म। मुझ में अगर मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूं ना, अगर मैं तारीफ सुन के खुश हो रहा हूं ना, तो मैं जिम्मेदार हूं ना गाली सुनने का। मैं थोड़ी मान लूं कि नहीं बच्चे यार वो स्पैम कर रहे हैं, स्पैम कर रहे हैं, कुछ स्पैम नहीं है, सिंपल सी बात है, जो तुम्हें फीलिंग है वही मुझे लिख रहे हो, बात खत्म। देखो सुनो, 1 2 3 4, देखो डिवाइड इस तरीके से करना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। स्टार्टिंग के 3 घंटे में, इसमें भी देखो हर एक चीज़ बहुत डिटेल में बताई जा सकती है, लेकिन उसके लिए अलग से वीडियो चाहिए पड़ेगी कि आखिरकार 3 घंटे किस तरीके से करना, फलाना करना, पूरा टाइम टेबल अलग से बन सकता है। देखो मॉर्निंग में तुम्हें वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो सबसे ज़्यादा तुम्हें टफ लगता हो, जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा टफ लगता हो ना मॉर्निंग में वही पढ़ना। जनरली लोगों को लगती है केमिस्ट्री, तो क्या करना है, तुम्हें केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है मॉर्निंग में। आफ्टरनून में उस सब्जेक्ट को पढ़ना है जिसमें तुम्हारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो। जनरली फिजिक्स या मैथ में होता है, तो आफ्टरनून में इसलिए बोला है क्योंकि आफ्टरनून में आपको आलस ज़्यादा आता है। अगर आफ्टरनून में आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप आफ्टरनून में दोपहर में तुम अपना टफ सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, यकीन मानो आपको यहाँ नींद आ जाएगी, बात खत्म। अब आपके पास है इवनिंग। इवनिंग तो इवनिंग में अब जो तीसरा सब्जेक्ट बच गया, जैसे मान लो हमने केमिस्ट्री पढ़ ली या हमने मैथ पढ़ ली है, यहाँ पढ़ो फिजिक्स। फिजिक्स और जो आपके पास 1 महीना बचा है ना, उसमें रिवीजन करना और कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन, सिर्फ रिवीजन, सिर्फ रिवीजन। क्योंकि आप जितना बेहतर रिवीजन करोगे ना, आपकी रैंक उतनी ऊपर जाएगी। जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अच्छी बात है, साथ में थोड़ा थोड़ा लेके चलना, अगर आप करना चाहे तो सही रहेगा। फिजिक्स पढ़ ली है, फिर जो आपके पास 3 घंटे बचे हैं, 3 घंटे हैं, इस 3 घंटे में अगर आप कुछ नया पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लो, वरना आप ये टाइम दो रिवीजन को। मतलब जितना आपने यहाँ मेहनत करी है ना, उसको आप रिवीजन में दो। बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट, क्योंकि आपने सालों साल दिन भर महीने हफ्ते कितनी भी मेहनत करी हो, अगर आप उस चीज को रिवाइज नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे ना, तो आपकी सारी मेहनत बेकार है, सारी मेहनत बेकार है। इस 1 महीने में आपको अपने हेल्थ की भी ध्यान रखना है, आपको कितना खाना कितना नहीं खाना, आपको खाने में क्या लेना क्या नहीं लेना है, आपको कब जागना है कब सोना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको कितने घंटे टहलना है, किस तरीके से रहना है, क्या रहना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर मैं तुमसे कहूँ ना, तो ये सब चीज़ है ना आपकी पढ़ाई का सिर्फ 30% है, बाकी 70% तो और भी चीज़ें हैं जो आपको रैंक दिलाएगा, और उन्हीं चीज़ों में तुम प्रॉब्लम भी फेस कर रहे होगे, जैसे डिस्ट्रैक्शन, टाइम मैनेजमेंट, सिर भारी भारी रहता होगा, पढ़ने मन नहीं लगता होगा, गुस्सा आती होगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो
70% में आती हैं। टॉपर वो नहीं बनते हैं जो इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, या फिर जो मतलब 30% फोकस करते हैं। टॉपर वो बनते हैं ना जिनका 70% पे अच्छा कमांड होता है। इससे हम लोग कहते हैं सॉफ्ट स्किल। कुछ बच्चों का दिमाग पता है बैकग्राउंड पे जा रहा होगा कि खुद ने तो अच्छा बैकग्राउंड बना नहीं पाया, मुझे ज्ञान दे रहा है। जिंदगी में याद रखना, चाणक्य ने कभी महलों में नहीं रहे हैं। तो इस बात का हमेशा याद रखना कि सबकी सिचुएशन अलग अलग है और सबकी अलग अलग बात है। यकीन मानो कि जो चीज जो तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा ना, जो चीज कोई नहीं समझेगा ना, वो मैं समझूंगा। जिस टॉपिक में तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होगी ना, जो तुम्हें कहीं बेसिक समझ में नहीं आ रहा होगा ना, मैं फुल कोशिश करूंगा तुम्हें समझाने की। मेरा सिर्फ यही पर्पज रहेगा। अभी पता लाइट भी नहीं है, फिर भी मैं चाह रहा हूं कि तुम्हारी रैंक अच्छी आए। कुछ बच्चे सोचते हैं कि आपको व्यू मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, फलाना ठिकाना। मैं मानता हूं कि पैसे जिंदगी का पार्ट है, लेकिन सब कुछ नहीं है। मुझे आज तक यूट्यूब से 1 रुपये नहीं मिला है, और फिर भी मैं 4-5 साल से चला रहा हूं। तो बस मैं यही चाहता हूं कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आए, और जब मैं तुमसे मिलूं या तुम मुझसे कभी मिलो फ्यूचर में, तो एक रिस्पेक्ट रहे। वरना यूट्यूब पे व्यू लाने के बहुत तरीके हैं। जब यूट्यूब पे छपरी छपरी लोग भी फेमस हो सकते हैं, तो जो नॉलेज की बात करेगा, जो तुम्हारी हेल्प करेगा ना, उसको तो फेमस हो जाना चाहिए ना।